लेकिन उसके ऊपर सोशल प्रेशर था और उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। ऑल्दो वो मुझे प्रॉमिस करती थी कि नहीं मैम मैं शादी के बाद भी सेंटर जरूर खोलूंगी, पर लेकिन फिर जब क्या होता है ना बेटा कि जब शादी हो जाती है फिर आपके ऊपर दूसरी तरह की जिम्मेवारियां आ जाती हैं। तो अब सास ससुर की जिम्मेवारी और फिर पता चला कि 1 साल बाद उसके छोटा सा बेबी भी हो गया। तो अब जब छोटा बेबी हो गया तो फिर क्या हो जाता है ना और आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, क्योंकि आपने एक बच्चे को जन्म दिया है तो उसका फिर पालन पोषण आपको ही करना है। तो मैं सभी लड़कियों को जो यहाँ पे हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि सुलोचना की शादी अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि मैं जब उस गांव में गई थी मुझे सबसे पहला मैसेज ये मिला था कि इसकी शादी होने वाली है, तो इससे तो आप कोई काम करने के लिए कहिए मत, ये जल्दी चली जाएगी। तो अब मैं रियली चाहती हूँ कि मिथिलेश जी और सुलोचना इस लीड को ले और उस गाँव में एक बढ़िया सा सेंटर बनाए 5-6 लोग मिलके, क्योंकि ये अगर आप अपने आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है ना तो आप जिस ससुराल में भी जाते हैं आप एक अपना गर्व से आपका माथा ऊपर रहता है। आपको 500 रुपए के लिए 1000 रुपए के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है कि हमारा मन है कि हम ये चीज खरीद लें। ये कभी आपकी सहेली आई, आप अपनी सहेली को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं या उसके लिए कुछ अच्छा सामान मंगा के उसको खिलाना चाहते हैं, अब क्या होगा कि आपको अपने घर में बोलना पड़ेगा कि अच्छा मेरी सहेली आ रही है, मैं ये करना चाहती हूँ। तो फिर पहले आपको बात सुना दी जाएगी, तुम्हारी रोज सहेलियां ही चली आती है, रोज का खर्चा ही बढ़ाया रहती हो तुम। तो अगर आप खुद कमा रही हैं आप तो फिर कहेंगे तो आपको ना तो मांगना पड़ेगा, बल्कि खुश होंगे कि इनकी और सहेलियां आए तो 10 तरह की चीजें मंगाए हम भी खाएं। तो आपकी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। चाहे आप ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने घर को इग्नोर कर दें, घर की जिम्मेदारी पूरी संभालिए, पर घर की जिम्मेदारी के साथ साथ आप 2-3-4 घंटे निकाल के अपने ऊपर भी लगाइए